जबलपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में हैं। इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ और तमाम इन्वेस्टर्स आज मध्य प्रदेश के लिए आए। उन्होंने करार किए हैं। कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज से आज मध्य प्रदेश में करार हुआ है और ऐसे में मध्य प्रदेश में निवेश लाने की, बम्पर निवेश लाने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल रंग लाती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग भी मुख्यमंत्री करना शुरू कर देंगे और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त संस्कार धानी जबलपुर से हैं, जहां पर हमारे जबलपुर में आज की इस महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है और बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर में जो हमने सामने प्रस्तुत किया है, हर सेक्टर में उत्साह उमंग के साथ लोगों ने निवेश के लिए सुझाव तो सुने ही सुने, उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया है। लगभग मैं आज ही इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे अपने अभी तक की हमारी जो समिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। खास करके जबलपुर के इस कॉन्क्लेव में 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आशय पत्र दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की 67 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ये इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाँ कॉन्क्लेव करेंगे रीजनल, वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ ठोस धरातल पर लोकार्पण या भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 67 इकाइयों के माध्यम से ये हमारे प्रदेश भर में सभी अंचल में एक साथ 50 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 25 से ज्यादा इकाइयों का लोकार्पण हुआ और उसमें 2 संपर्क के माध्यम से हमने संपर्क भी किया, चर्चा भी की। इसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयां रोजगार देगी और जो आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1,530 करोड़ रुपए का निवेश उनमें आज हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो यहाँ हमारी अपनी इस कॉन्क्लेव में जो शामिल हुए उसमें रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ बड़ा एक नया हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके बीच में अशोक लीलैंड और आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया है। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण। अभी तक तो गन के नाते से जानते थे, गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफी लोगों ने रुचि ली है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई है। 6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया। ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों के निवेशक, अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, वस्त्र एवं परिधान एवं पर्यटन से संबंधित अलग अलग प्रकार के सेक्टोरल सेशन भी हुए, जिसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुए। लगभग 4,000 से अलग प्रतिभागियों ने इसमें पूरे आयोजन में भाग लिया है। उद्योगपति और आयोजकों के साथ हमारे प्रदेशवासियों को इस सफल आयोजन के लिए और खास करके ये जो हमने कल्पना दी है, ये सभी को अच्छा भी लगा। मुझे मंच पे ही लोग बता रहे थे 90% से ज्यादा लोग जो देश भर से आए थे वो जबलपुर पहली बार आए और आने के बाद उन्होंने इस स्थान की खूबसूरती
आसपास के रमणीक स्थान, पर्यटन के केंद्र, सबकी जानकारी मिली और दोबारा परिवार सहित आने की इच्छा व्यक्त की। यह हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी और हमारी संस्कार रहने की जो हमारी रखने के पीछे कल्पना थी कि देश के अंदर हमारी संगमरमर की अद्वितीय पहचान वाली नगरी को और इससे पहचान मिले, ये बड़ी बात हुई है। एक सरकार के लेवल पे किसी ने कुछ निर्णय लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का एक यहाँ स्किल डेवलपमेंट का सेंटर की घोषणा हमने की है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को पहले ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उससे रोजगार का एक केंद्र बनेगा। ये 2 सेंटर बनाए जाएंगे, मूलतः एक सेंटर जबलपुर में, दूसरा सेंटर उज्जैन में, लेकिन जबलपुर का सेंटर पहले प्रारंभ किया जाएगा ताकि रेडीमेड गारमेंट्स के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई बहन जिनको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी उनको तुरंत रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा भी इसी स्थान पर जहां हम बात कर रहे हैं, यहीं पर हमने आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में आईटी पार्क जबलपुर में तुरंत प्रारंभ होगा और इसी भवन के हिस्से में स्मार्ट सिटी के इस भवन को आईटी पार्क के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारा ऊपर बना हुआ ऑडिटोरियम या होटल का पार्ट वो अलग आ जाएगा, लेकिन शेष भवन में आईटी पार्क के माध्यम से आईटी से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जबलपुर का एक बहुत बड़ा अपने आप से नया सेक्टर प्रारंभ होगा। आज जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव मेरे पास आए हैं और इसको फाइनल किया है, मैं कुछ उनके उल्लेखनीय बात बताना चाहूंगा। हमारा बैजनाथ ग्रुप का खाद्य प्रसंस्करण का ये छिंदवाड़ा में इसका प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसी प्रकार से रमणीक पावर माइंस एंड मिनरल्स का ये फेरो एलाई का ये बालाघाट में लगेगा। एक हिंडलबर्ग सीमेंट का बड़ा प्लांट आने वाला है, एक स्वराज शूटिंग का, एक लोहिया ग्रुप छिंदवाड़ा, पीएलआर सिस्टम और साथ ही साथ अलग अलग दूसरे स्थानों के भी यहीं से बैठ करके कुछ भोपाल के, जबलपुर के, इंदौर के, दमोह के, ऐसे अलग अलग ऐसे डिफेंस का ये AVNL ग्रुप ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करेगा। ये लगभग 600 करोड़ के निवेश इसमें लाया, 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के सब मिलाकर के 13,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इसमें SRF फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा 2,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से ये हमने जो कल्पना की थी, इसमें आज के अवसर पर इस कार्यक्रम में हाईलाइट करने लायक अगर कोई बात है तो 700 से अधिक बायर सेलर मीट की गई है। इसमें 30 से अधिक उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई है। 15 राज्यों से निवेशक आए, 5 सेक्टोरल सत्र किए गए, जिसमें डिफेंस, खनिज खनन का क्षेत्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, डेयरी, पर्यटन। इसी के साथ साथ गोलमेज 3 राउंड टेबल की चर्चा हुई है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में निवेश के अलग अवसरों पे आगे जाकर के ये भी प्लान कर रहे हैं कि केवल रक्षा के मामले में हमारी एक अलग से समिट की जाए, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शासकीय और अशासकीय दोनों सेक्टर के लोगों के साथ में जोड़ करके और नए स्टार्टअप वाले बच्चों के साथ मिल जुड़ करके इसमें एक बड़ी संभावना पे काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कॉटन लगभग 40% हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है या बाहर जाता है अन्य राज्यों में, तो कॉटन आधारित उद्योग भी अपने प्रदेश के अंदर लगे। ऐसे अलग अलग सेक्टर के कुल मिलाकर के खुल करके चर्चा करने का बड़ा लाभ मिला है और निवेशकों ने जिस ढंग से उत्साह और उमंग दिखाया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो हमने रीजनल समिट करने का जो निर्णय किया था, उसके निर्णय के प्रति भी लोगों को बहुत आनंद आया। आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में लगने से और एक ही जगह बात करने से उसका माहौल उत्साह का नहीं बनता है, लेकिन समूचे प्रदेश को रेखांकित करते हुए जो बात कर रहे हैं। लेकिन एक आपकी जानकारी भी बताना चाहूंगा कि ये रीजनल समिट जो जैसे जबलपुर में हो गई,
तो जबलपुर के निवेश के प्रस्ताव बंद नहीं हुए, ये लगातार जारी रहे। यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पे जो लोग रोजगार के लिए इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, अलग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी हमारे यहाँ के अधिकारियों से लगातार संवाद करते हुए अब आने वाले समय में जैसे अगली समिट सागर, ग्वालियर, रीवा में होने वाली है, बाद में भोपाल में होगी, तो यहाँ उस समिट पे चलते चलते भी यहाँ के लगातार प्रस्ताव जो मिलते रहेंगे उसमें भी काम करेंगे। एक अच्छी बात है कि इथेनॉल के बहुत बड़े पैमाने पे प्रस्ताव मिले हैं और इथेनॉल का केवल इथेनॉल के लिए नहीं, ये हमारे लिए मोटे अनाज की दृष्टि से बहुत काम का है। राइस का, मक्के का, ये बड़े पैमाने पे कृषि क्षेत्र में मददगार होने वाला प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से कोल इंडस्ट्रियों के साथ साथ हमारी पावर सेक्टर में भी अच्छे प्रस्ताव मिले हैं। लगभग 4,500 करोड़ के अडानी ग्रुप ने ही हमको कोल और सोलर से जुड़े हुए पावर प्रोजेक्ट पे अपने निवेश फाइनल किए हैं। साथ ही साथ और अन्य अलग अलग लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है, ये सभी सेक्टर के लिए, उदाहरण के लिए मेडिकल सेक्टर में भी हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव भी मिले और हॉस्पिटल से जुड़े हुए अलग अलग बीमारियों को लेकर के भी अलग अलग प्रस्ताव हुए हैं, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्रों को हेल्थ के सेक्टर में भी जोड़ा है। कुछ प्राइवेट एजुकेशन सेंटर के लिए भी बात आई है। सब मिलाकर के सभी सेक्टर में समान रूप से और खास करके खदान आधारित उद्योग, माइनिंग आधारित, उसमें भी मिनरल्स पे हमारे यहाँ जो उपलब्धता है उसमें खनिज से लगा करके आयरन तक, और एक तो हमको स्टील प्लांट का भी प्रस्ताव मिला है। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रस्तावों के माध्यम से औद्योगिक निवेश का एक नया वातावरण पूरे देश में मध्य प्रदेश को लेकर के बनेगा और मध्य प्रदेश न केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजबूत होगा बल्कि और आगे जाएगा। मेरी अपनी ओर से सभी निवेशकों को और सभी मीडिया के बंधुओं को जिस ढंग से आपने सकारात्मक माहौल बनाया है, हमारे जबलपुर के सारे नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार मानूंगा कि आपके कारण से हमारा ये सेक्टर, जो हमारी अपनी प्रतिबद्धता है कि हम जबलपुर और महाकौशल के बेल्ट में नए निवेश को भी लाएंगे और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। जनता ने जो हम पे भरोसा किया है, उस भरोसे को खरा उतरने के लिए बड़े पैमाने पर आप सबका जो सपोर्ट मिला है, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्षेत्र की जनता का और प्रशासन का भी, जिनके कारण से ये पूरा आयोजन हो सका है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है, अशोक लीलैंड ने यहाँ के डिफेंस वालों के साथ एमओयू किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें मददगार है। ये भारत सरकार के जो आपस के करार हैं उसमें, और लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि भविष्य में डिफेंस के सेक्टर में अलग अलग प्रकार के उनके रक्षा के संसाधन या जो उनकी जरूरत है वो वेपन्स भी बनेंगे, लेकिन उसके जुड़ी हुई बाकी लैंड जहाँ उसका वो परीक्षण करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बुला करके उससे जुड़े हुए सारे पक्षों पर समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने को तैयार होगी। उसमें उससे जुड़े हुए सेक्टर के लोगों के काम होगी। ऐसे और भी अलग अलग सेक्टर पे हम प्रत्येक रूप से जो रोजगार परक भी होंगे और डेवलपमेंट आधारित भी होंगे, दोनों पे काम करेंगे। अरे भाई, हो गई ना बात एक बार के, एक ही किलोमीटर बताइए। देखो, हम जो रोजगार पर, मैंने दूसरी बात भी कही, केवल रेडीमेड गारमेंट्स नहीं, हमने तो टेक्सटाइल की बात भी कही है और उससे आगे बढ़कर के आईटी की बात भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ मिनरल बहुत है जबलपुर बेल्ट में, तो मिनरल में भी केवल रॉ मटेरियल ले जाने के बजाय उसके यहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो जाए, तो कुल मिलाकर रोजगार पर जो इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है वो सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमने अपनी गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन से हट करके भी कोई अच्छी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो सरकार उसको भी मदद करने को तैयार है। कुल मिलाकर के रोजगार परक, एक तरह से रोजगार फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए, तो ये उसी दृष्टि से हम इस पर चल रहे हैं। लेकिन एक शक्ति का लोग यानी भैया के पास क्या इसको
देखिए, समान रूप से हम न केवल ये रिलीजियस टूरिज्म पे बात कर रहे हैं, बल्कि जो आपके आसपास का फॉरेस्ट का एरिया है या हमारे हेरिटेज के आसपास के स्थान है, सभी को जोड़ करके टूरिज्म के सभी सेक्टर में समान रूप से मदद करें। अब मुझे लगता है कि सारी क्या देखिए, अभी हाल मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, छोटी छोटी इंडस्ट्री और आईटी की इंडस्ट्री, आपकी जानकारी के लिए आईटी इंडस्ट्री को चाहिए क्या? आईटी इंडस्ट्री को जगह चाहिए जहां वो अपने आईटी के बच्चों को बिठा करके वो अपना काम करा ले। इसीलिए हमने कहा कि आईटी पार्क हम यही बना देते तो 10 इंडस्ट्री इसमें भी काम करना चाहिए तो आईटी पार्क में उनको जगह दे देंगे। यही तो तरीका है कि उसमें 500 लोग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हर एक वो चीज जिसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है वो अम्ब्रेला सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है। बहुत धन्यवाद। कई मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जबलपुर में कॉन्क्लेव के बाद सीएम का ये बयान सामने आया है। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से सीधा संवाद हुआ है। जबलपुर की उद्योगपतियों ने तारीफ की है। ये बात कही, टेक्सटाइल और डिफेंस क्षेत्र में प्रदेश में निवेश होगा। आईटी क्षेत्र में भी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। छिंदवाड़ा में 15 प्रोजेक्ट नए शुरू होंगे। छिंदवाड़ा में लगेगा खाद्य प्रसंस्करण का प्लांट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान। जबलपुर को लेकर पावर सेक्टर में भी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ग्वालियर, रीवा और भोपाल में भी ऐसा ही कॉन्क्लेव होगा, इन्वेस्टर समिट होगी। जबलपुर में कॉन्क्लेव के बाद सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि निवेश को लेकर उद्योगपतियों से सीधा संवाद हुआ है। जबलपुर की उद्योगपतियों ने तारीफ की है। टेक्सटाइल और डिफेंस क्षेत्र में प्रदेश में निवेश की बात कही गई है। छिंदवाड़ा में लगेगा खाद्य प्रसंस्करण और जबलपुर में रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनेगा। पावर सेक्टर में भी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। जबलपुर में यहां उद्योगपतियों को लेकर मुख्यमंत्री का बयान। टेक्सटाइल और डिफेंस क्षेत्र में प्रदेश में विकास होगा। आईटी क्षेत्र में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। छिंदवाड़ा में शुरू होंगे 15 नए प्रोजेक्ट। दरअसल आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन्वेस्टर समिट हुआ और इस इन्वेस्टर समिट के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। जब पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब बम्पर निवेश आने वाला है और इस बम्पर निवेश से मध्य प्रदेश को प्रगति मिलेगी, मध्य प्रदेश का उत्थान होगा। मध्य प्रदेश में विकास के कई आयाम विकास के गढ़े जाएंगे और मध्य प्रदेश के इस विकास में 4 शान मध्य प्रदेश में लगेंगे। इस विकास से पावर सेक्टर में भी अच्छे प्रस्ताव मिले हैं। छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, ये बात कही गई है। देखिए सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अतुल देखिए, ये रीजनल इन्वेस्टर समिट है और जो उम्मीद थी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था और जिस विजन के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया वो फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम सीएम ने जो तमाम जानकारियां दी है उससे यही लगता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि महाकौशल के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से निर्णय सामने निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रस्ताव निवेशकों के सामने निकल के आए, इससे यही साबित हो रहा है कि सरकार की तरफ से जो एक गोल तय किया गया था वहां तक सरकार पहुंच गई। लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव अभी तक आ चुके हैं। ये बड़ी बात है एक दिन के अंदर, और खासतौर पर तब जब रीजनल कॉन्क्लेव हो। और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरीके से स्पष्ट तौर पर तमाम चीजें बताई कि आखिर किस तरीके से निवेश
आ रहा है, रोजगार के अवसर कितने खुलेंगे और खासतौर पर युवाओं के लिए एक बेहतर दिन आज का साबित होने जा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आज यहाँ पे पहुंची हुई थी। खासतौर पर अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं तो यह तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक बात को इंगित कर रही है कि मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश के द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासतौर पर निवेशकों का जो एक विश्वास है मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए, न केवल हम प्राइवेट निजी कंपनियों की बात करें, डिफेंस में भी जिस तरीके से आज रिस्पॉन्स सामने निकल के आया है ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से हम देखें जो सैन्य जो ट्रक है या टैंक बनाने का जो एमओयू पास हुआ है ये एक बड़ा जिम्मा जो जबलपुर को मिला गया है। अभी तक हमने देखा किस तरीके से जो जबलपुर की गन फैक्ट्रीज थी यहाँ पे सिर्फ बंदूकों का निर्माण किया जाता था, लेकिन आज जिस तरीके से एमओयू हुआ है इसमें कहीं ना कहीं टैंकों का भी निर्माण किया जाएगा। तो डिफेंस के सेक्टर में एक बड़ा कदम, एक क्रांतिकारी कदम जबलपुर के लिए और महाकौशल के लिए मान के चला जा सकता है। इसके अलावा भी देखिए जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग छोटे बड़े जो निवेशक आए हैं और खासतौर पे जबलपुर के आसपास की जो इंडस्ट्री है, छोटी वो इंडस्ट्री जिनको जरूरत थी कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जो उनको काम मिले, तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन था वो इसी काम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से छोटे से बड़े निवेशकों को आज के जो निवेश में जो काम मिलता हुआ दिखाई देगा ये अपने आप में, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है ये कहीं ना कहीं एक तय करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अतुल जरा ये भी बताइए कि इसका जो कहीं ना कहीं सीधा फोकस है और कहीं ना कहीं इसको टारगेट अगर हम देखें तो ये दिखता है कि जबलपुर या फिर कोई टियर 2 टियर 3 कैटेगरी के जितने भी सिटीज हैं उनको भी डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए। जबलपुर के बारे में जब बात होती है तो ऐसा दिखता है प्रदेश में कि भोपाल, इंदौर या ग्वालियर ये शहर तो तेजी से विकास के साथ जुड़े, लेकिन जबलपुर संस्कारधानी होने के बावजूद उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई। क्या आज के इन्वेस्टर्स समिट के बाद वो रफ्तार कहीं ना कहीं जबलपुर को भी मिलेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो रीजनल इंडस्ट्री समिट जो चालू किया गया है, कॉन्क्लेव चालू किया है, इसके पीछे मकसद सरकार का यही रहा। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो बड़े महानगर है, खासतौर पे इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, तमाम बड़े जो महानगर है यहाँ पे जरूर विकास का एक बड़ा इतिहास यहाँ पे दिखाया गया। तमाम सड़कों की बात करें, बुनियादी सुविधाएं ये बेहतर होती हुई हमें दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिटियां जहाँ पे संभावनाएं काफी अधिक थी, लेकिन वहां पे फिर भी विकास की गति थोड़ी धीमी रही, जिसमें यहाँ पे जबलपुर का नाम मैं जरूर यहाँ पे लूंगा। क्योंकि देखिए जबलपुर में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो गन फैक्ट्रीज रही हैं, एक गन फैक्ट्री, एक दूसरी व्हीकल्स फैक्ट्री है। इसके अलावा भेड़ाघाट जैसे यहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं काफी अपार थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग कई ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जो स्थल की अगर, यानी कि मध्य प्रदेश में जब निवेश आएगा अतुल, तो मध्य प्रदेश में इस निवेश से विकास की रफ्तार पकड़ेगा और मध्य प्रदेश के विकास में चार चांद लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन